तो सुख किस समय दुख होता है? क्या गियर चेंज होता है? क्या उसके बीच कोई गैप है? बहुत स्पिरिचुअलिटी में कई लोगों ने मेहनत की इस पे, गैप तो नहीं मिले उनको। ढूंढने बोल दिए बट मिला नहीं। जैसे ब्रीदिंग के बीच में गैप है ना, वैसा वहां नहीं है। तो सुख कब दुख हो जाता है, दुख कब सुख हो जाता है, इसके बीच कोई गैप है ही नहीं। तो फिर हम क्या समझे? एक ही है ना। हाँ। अच्छा, भगवान कब माया बन जाते हैं? मैं आत्मा भगवान कब माया बन जाते हैं, और कब फिर स्वयं में आप चले जाते हो? इसके बीच कोई गैप है? आप बोलते हो ना, मेरे को दुनिया घेर ली, ये हो गया वो हो गया, और फिर कभी बोलते हो अब मैं स्वयं में आ गया, आ गई। तो वो टर्न जो होता है, कोई यू टर्न है या कोई गैप है क्या ऐसा कुछ? और कभी भी दोनों एक ही समय में रहते हैं क्या? या तो माया रहेगी या भगवान रहेंगे स्वयं, है ना। कभी भी दोनों एक ही समय में क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक ही है ना। भाई, सुबह होती है, रात होती है, उसके बीच एक गैप है। चलो इवनिंग बोलते हैं अपन ना, संध्या का समय है। और फिर यहाँ तो कई संध्याएं बताई गई हैं, इसमें समझ आता है। बट इसमें गैप है क्या, भगवान और माया के बीच में? थोड़ा सा भी? और दोनों का एक ही समय में पता क्यों नहीं चलता? जैसे आप दृष्टा में रहो, देखने वाले में जाओ, तो दृश्य गायब हो जाता है, दृश्य का पता नहीं चलता। और दृश्य में रहो, अधिकतर नॉर्मल हम दृश्य में रहते हैं ना, तो देखने वाले का पता नहीं चलता। तो दोनों का एक ही समय में पता क्यों नहीं चलता एक साथ? या तो आप दृश्य में रहते हो या आप दृष्टा में रहते हो, क्योंकि दोनों एक ही है। बोलने में दो है बस, है एक ही। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में दो है, वाणी और उसका अर्थ है एक ही, है ना।
तो माया ही भगवान है और भगवान ही माया है, इसका जिसको बोध है वो निश्चिंत हो जाता है, और इसका जिसको बोध नहीं है वो अनंत काल तक निश्चिंत हो ही नहीं सकता। भगवान ही माया है। भगवान यानी मैं आत्मा, भगवान ही शरीर है, मन है, दुनिया है। मैं ही मेरी दुनिया हूं, इसलिए हर किसी की अपनी दुनिया होती है। हर किसी की अपनी दुनिया होती है। तो माया को भगवान जान। जिसको तू माया समझता है ना, उसको भगवान जान। इस एक लाइन में इतना पावर है ना कि हर संशय को गिरा सकता है, संसार अध्यात्म दोनों को मिटा सकता है। कि माया को भगवान जान। तो आप देह को देखते हो, जैसे देखो देह को देखने वाला भगवान है ना, जानने वाला देखने वाला भगवान है। अब देखो देह को पूरा, पैर की उंगलियों से पूरा देखो, पैर, कमर, शोल्डर, छाती, सिर, पूरा सिर से लेके पैर तक देखो। अच्छे से देखो। अब देखने वाला ही तो देह बन गया। देखने वाला अब क्या बनेगा मालूम? मन। देखो मन को, विचार, भाव, दृश्य। तो देखने वाला ही तो दिख रहा है। आप ये सोचते हो कि दृश्य कोई और बना है, शरीर कोई और बना है, मन कोई और बना है। अरे आप ही बने हो। भगवान ही ये सब बन गए। ये पूरी माया। तो शरीर शरीर है कि शरीर को देखने वाला शरीर है? क्योंकि देखते हो तब दिखता है ना, तो देखने वाला ही शरीर है, देखने वाला ही मन है। मन को न देखो और मन दिख के बता दे। मन किसको परेशान करता है मालूम? जो मन को देखता है। अरे प्रणाम, कब आए? तो मन किसको परेशान करता है? जो मन को देखता है। जो मन को देखता ही नहीं उसको मन परेशान कर सकता है क्या? मन से हमेशा के लिए मुक्ति बता रहा हूं, बस उसको देखो मत। क्योंकि देखने वाला ही मन बन जाता है। फिर आपको लगता है कि यार यार मेरे मन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
और अब आपको ये लगता है कि कोई और चीज हावी हो गई, मन, और अब आपको उससे मुक्त होना है। अरे आप ही की लीला है भाई साहब। तो मन किसको परेशान करता है? जो मन को देखता है, जो मन को याद करता है, उसी के लिए मन है। इसमें हम एक भूल करते हैं। शरीर किसको परेशान करता है? मन। ये दुनिया किसको परेशान करती है? जो इस दुनिया को देखता है। तो इसमें हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं बताओ? अरे जल्दी जल्दी, ना, ठीक है, देखना भूल है, इनको देखना भूल है, हम मानते हैं। फिर भी इससे भी बड़ी गलती क्या है? उसको सच समझ लेते हैं, ये भी ठीक है। तो देखो हमारी सबसे बड़ी क्या है गलती है मालूम इसमें? हमने शरीर, मन और दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करके रखा है कि ये है, ऐसा हमने मान के रखा है। और किसी के भी अस्तित्व का आप स्वीकार कर लो तो उससे फिर आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। और मन के अस्तित्व का आप स्वीकार कर रहे हो, अब आप मन को देखते रहो, साक्षी बनो, दृष्टा बनो, कुछ भी कर लो, अनंत जन्म तक आपने उसके अस्तित्व का स्वीकार कर लिया है तो वो रहेगा ही रहेगा। और सबसे बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक दो। ये ब्रह्मास्त्र है। शरीर, मन और दुनिया के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, डंडे के अस्तित्व का इनकार कर दो। लकड़ी डंडा बना ना, आप शरीर मन दुनिया बने ना, तो डंडा है कहाँ? कहीं पे भी है? तो हम उसी के अस्तित्व का इनकार कर रहे हैं जिसका अस्तित्व नहीं है। शरीर, मन और इस दुनिया का अस्तित्व तीन काल में नहीं है। तो भैया किसके लिए है? जो स्वीकार करता है उसके लिए है। फिर आप ये स्वीकार करते हो, फिर कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। शरीर को स्वीकार किए तो शरीर के थ्रू जो कर्म हो रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर उससे पुण्य कर्म, पाप कर्म, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये फिर पूरा ना एक जाल है, पूरा जंगल है। फिर आपको अपने जन्मों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, इस जन्म को तो करना ही पड़ेगा। फिर पूर्व जन्म भी आ जाते हैं। तो जब शरीर को देखने वाला शरीर है, शरीर शरीर नहीं है, मन को देखने वाला मन है, तो फिर मन है कहाँ? शरीर है कहाँ? दुनिया को देखने वाला दुनिया है। मेरी दुनिया मैं ही हूं। इसलिए हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक वर्ल्ड होता है।
उसका अपना सही गलत होता है, उसके अपने दायरे, अपनी सोच समझ होती है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया खुद बनाई है। खुद बनाई है इन द सेंस वो ही बना है। नटराज बोलते हैं ना अपन, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, नृत्य और नाचने वाले को। बस सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट नटराज है, आप हो। तो मनुष्यों की अपनी एक दुनिया है, और किसी मनुष्य को सुबह सुबह सिंह खा ले तो मनुष्य के लिए वो गलत है, सिंह के लिए वो ब्रेकफास्ट है, वो सही है। सिंह की दृष्टि से देखो, आप मनुष्य की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? सिंह की दृष्टि से देखो तो वो सही हुआ ना, बल्कि उसका खाता ही मांस है वो। अभी कोविड आया था कुछ साल पहले, उसके जो भी वायरस हैं या जो भी जीवाणु थे, उसकी दृष्टि से देखो, उसके लिए तो हम भोजन थे। हमारी दृष्टि से तो बहुत खतरनाक चीज थी, बिल्कुल रॉन्ग थी। और कोविड के उसकी जीवाणु या जो भी होता होगा वो उसकी दृष्टि से देखो, वो तो पार्टी कर रहे थे। पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में उनकी पार्टी चल रही थी। हाँ, हम लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद, और वो आजाद घूम रहे थे। तो हम केवल मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं जीवन को ना। ठीक है, वो भी देखना चाहिए, आपको अपने शरीर की रक्षा करने का भी अधिकार है। दो यार चाहे, पानी देना। वृक्ष की दृष्टि से देखो, हम वृक्ष को काट देते हैं अपने अपने पलंग के लिए, अपने दरवाजे के लिए, विंडो के लिए, और अननेसेसरी भी। और वृक्ष की दृष्टि से देखो, आपको कोई काटे और आपकी हड्डियों से कोई अपना घर बनाए तो आपको कैसा लगेगा? हम कैसे काटते हैं वृक्ष को, सोचते भी नहीं। आज तो लोग सोचना ही छोड़ दिए हैं कि दरवाजे लकड़ी के बनाते वही बनने चाहिए, एक ऐसी सोच हो गई। या विंडोज या जो भी है, कौन इतना सोचता है, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या सही है, क्या गलत है?
हमारे सही गलत बहुत बचकाने हैं, बहुत ही बचकाने। अब मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, वो थोड़ा ढंग से रह ले, बट बहुत बचकाने। तो अब एक काम करो, यहाँ जितने भी हम सब बैठे हैं, तो केवल अपनी दृष्टि से ही मत देखो, सबकी दृष्टि से देखो। तो क्या दिखता है? पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, केवल मनुष्य, सबकी दृष्टि से देखो। क्या दिखता है? देखने वाला, राइट? अब हर जीव, हर प्राणी जो भी है इस अस्तित्व में, उसकी दृष्टि से देखो। तो सबकी दृष्टि से देखने पर दृश्य गायब हो जाता है कि नहीं? तुरंत गायब हो जाता है। क्योंकि शरीर आपको नहीं देख सकता, आप ही शरीर को देख सकते हो, इसलिए आप ही सुप्रीम हो। विचार, मन, बुद्धि आपको नहीं देख सकते, आप मन को देखते हो। और देखने वाला ही शरीर बन जाता है, मन बन जाता है, तभी उसको देखता है। लकड़ी ही डंडा बन जाता है। और बनता लकड़ी ही है, बनता मैं ही। हमारी बस एक गलती होती है कि हम ये एग्री कर लेते हैं कि कोई और बन गया ये सब, ये दुनिया, ये पांच तत्व, ये शरीर, ये मन, कोई और आ गया है जिससे मुक्त होना है। हमारे सेंस में बहुत गहरे बैठा हुआ है। तो शरीर, मन के अस्तित्व का ही इनकार करता, और ये दुनिया, इसके अस्तित्व का ही इनकार करता। ये तीन काल में है ही नहीं। ये सच में ना हो तो
ये सच में नहीं है। इनके अस्तित्व का ही इनकार कर दो। जैसे लकड़ी ही है डंडे में, खिड़की में, दरवाजे में, ऐसी आप ही हो शरीर में, मन में, दुनिया में। तो फिर डंडा, दरवाजा, खिड़की है कहाँ? शरीर, मन, दुनिया है कहाँ? क्योंकि भार लकड़ी का है, भार मैं का है। मैं हूं तब ये है। देखने वाला है तभी कुछ दिखेगा। तो इनके अस्तित्व का ही इनकार कर दो। तो मन से मुक्त होने का प्रयास मत करो, क्योंकि मन के अस्तित्व का स्वीकार कर लेते हो तब मुक्त होना चाहते हो आप। और किसी के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, आप उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और उसके अस्तित्व का ही इनकार कर दो कि 3 काल में मन है ही नहीं, न भूत, न भविष्य, न वर्तमान। 3 काल में मन है ही नहीं। अरे मन है ही नहीं। कभी आपने गौर किया कि मन है या नहीं है को मन बताता है क्या? ऐसे कैसे मन के अस्तित्व का इनकार करते? तो स्वीकार करो भैया, जियो बढ़िया मन के साथ। तो शरीर को देखने वाला शरीर है, मन को देखने वाला मन है, इसलिए मन कहीं नहीं है, शरीर कहीं नहीं। देखने वाला ही दृश्य है। और दृश्य में सब आ जाते हैं, शरीर, मन, दुनिया, ये सब कुछ। तो दिखता है वो नहीं दिखता है, देखना दिखता है। आप क्या सोचते हो? दिखता है वही दिखता है? ना ना ना, देखना ही दिखता। देखना सहज में दिखता है करके आपको पता नहीं चलता, कोई गैप्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है बीच में। देखना कब दृश्य हो जाता है करके आपको पता नहीं चलता।
जो अपनी बात शुरू हुई थी सुख और दुख से। आप कब शरीर हो जाते हो आपको पता नहीं चलता, कब मन हो जाते हो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि गैप नहीं है। और फिर कब आप स्वयं में आ जाते हो, इसके बीच कहीं कोई गैप नहीं है। कब आप ज्ञान बन जाते हो, कब आप प्रेम बन जाते हो, कोई गैप नहीं है। कब कृष्ण राधा बन जाते हैं और राधा कृष्ण बन जाती है, कोई गैप नहीं। देखने वाला कृष्ण, सारा दृश्य राधा है। अब कृष्ण ही राधा बन जाते हैं, बहुत ही सहज में। अथाह प्रेम है। भगवान ही माया बन जाते हैं, सृष्टा ही सृष्टि बन जाता है। बट यहाँ एक रॉन्ग वर्ड है, बनना, है ना? क्योंकि आपने बनने से एग्री किया तो गैप्स आ जाएंगे। ऐसा पकड़ते क्यों नहीं, है ना? जैसे रॉ लकड़ी है, उसको जैसे बनना है, क्या बोलते हो इसको, डंडा, दरवाजा या कुछ भी, तो समय तो लगेगा ना, गैप्स तो आ जाएंगे। तो बनने में क्या आता है, गैप आते हैं, और गैप है नहीं। जैसे आप देखो शरीर को, बोलते ही कोई गैप नहीं है, मन को, दुनिया को, कुछ भी देख रहे हो, कोई गैप है? तो यहां तो बनना भी नहीं है। कितनी सहजता से आप शरीर हो जाते हो। अब बनने को अपन होने में ले चलते हैं, है ना? कितनी सहजता से आप शरीर हो जाते हो, मन, दुनिया, सब कुछ हो जाते हो, सुख दुख हो जाते हो, फिर फील करते हो, कितनी सहजता से। उसके बीच कोई टाइम ही नहीं है। फिर आप अननोन हो जाते हो गहरी नींद में, या कभी दिन में अननोन को देख रहे हो, अननोन हो जाते हो।
फिर आप रहस्य हो जाते हो, यार क्या रहस्य है ये सब। तो आप जो भी देखते हो तत्काल ही, इवन समय के पहले, आप जो भी देखते हो वही होकर उसको देखते हो। कोई गैप है ही नहीं। जो भी देखते हो वही होकर उसको देखते हो। तो क्या देखते हो? तो क्या देखते हो? देखने वाले को ही देखते हैं। यस सर। अब मैंने क्या बोला इसके पहले? जो आप देखते हो वही होकर उसको देखते हो। रहते आप ही हो, है ना? कोई दूसरा नहीं रहता। तो आप पहले वो हो जाते हो, आप बाद में उसको देखते हो। बाद में कहते हो मैं देख रहा हूं या देखने वाला ही दिख रहा है, वो बात की बात। आप पहले शरीर, तब बाद में कह पाते हो कि यार मैं शरीर को देखता हूं, तो वो हो जाता हूं, ये हो जाता हूं, वही होकर उसको देखता हूं। तो आप पहले ही हो जाते हो कि आप पहले ही हो? अब और एक स्टेप ऊपर, आप पहले ही सब कुछ हो जाते हो जाता है, ये वो कुछ नहीं हुआ, ऐसा है। और लीला के लिए आप कहते हो मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, वही हो के उसको देखता हूं, जानता हूं, होता हूं। ये आप ही की लीला है, और मधुर लीला है। नयनम मधुरम, अधरम मधुरम, चरितम मधुरम। सब मधुर है। सब क्या है? मधुर है। तो मूल रहस्य यही है कि भगवान को, मैं आत्मा भगवान को
कुछ मान लेने पर भगवान ही, पॉइंट बी नोटेड, भगवान ही माया बनते, कोई और नहीं। भगवान ही फिर माया जैसे लगने लगते, मैं ही दुनिया जैसे लगने लगता हूं, खुद को शरीर या जीव मानता हूं तो मैं ही दुनिया जैसे लगने लगता हूं। बट जोर मैं ही, कोई और नहीं, दुनिया कोई और नहीं बना है, मैं ही। तो जब मैं ही बनता हूं, अगर बनने में भी जाए, या लगने लगता हूं मैं ही, ये सब लगने लगता हूं, तो क्या दिक्कत है? मैं ही लगने लगता हूं ना, ये शरीर मन ये जो भी है। दिक्कत कब है? जब कोई और ये सब लगे। अरे सुन रहे हो कि नहीं? दिक्कत कब है? जब कोई और ये सब लगे, शरीर मन ये दुनिया, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जो आपकी मान्यता है कि कोई और ये सब लगता है, अरे नहीं मैं ही ये सब लगता हूं, तो लगने दो ना यार, क्योंकि मैं ही लगता हूं। शरीर लगता हूं, मन लगता हूं, ये लगता हूं, वो लगता हूं, लेकिन लगता कौन है? मैं। तो मैं ही ये सब कुछ लगता हूं। हाँ जी, भाई गड्डी लाइन पे। बहुत मेहनत करवाते हो यार। तो अब मैं ही शरीर लगता हूं तो लगने दो। अब इनकार भी क्या करना इसके अस्तित्व का, क्योंकि जो अब मैं ही लग रहा हूं ना, तो दिक्कत क्या है? लकड़ी ही डंडा लग रहा है तो लगने दो ना। मैं ही मन लग रहा हूं, मैं ही सब कुछ लग रहा हूं। अब तो ये सुंदर हो गया ना, क्योंकि मैं ही लग रहा हूं। और कोई और लगता तो ये भयभीत हो जाता है कि कोई माया अलग से कोई अटैक कर दी, माया या कोई मन या कोई और, तो भयभीत हो जाते हैं फिर हम। अरे रस्सी ही सांप बनी है ना, तो काहे का भय? सांप अगर सांप है तो भय, रस्सी सांप है तो काहे का भय? मन अगर मन है तो भय, और मैं ही मन हूं तो काहे का भय? साधु कौन बोलेगा? अरे रस्सी ही सांप है तो काहे का भय? सांप अगर सांप है तो भय, रस्सी ही सांप है तो काहे का भय? मैं ही माया हूं, मैं ही माया हूं तो काहे का भय? माया अगर माया है तो भय, लेकिन मैं ही माया हूं तो काहे का भय? ये सारे पाप पुण्य, ये सारा शरीर मन दुनिया, ये सर्वत्र केवल मैं हूं, तो काहे का भय? काहे का? मैं ही अपने को अलग मान के
कुछ अर्थ देख के अपने आप से ही भयभीत हो रहा हूं। कि मैंने ये गलत कर दिया, सही कर दिया, पुण्य है, पाप है, ये भय वो भय, दुनिया भर का नाटक। तो यार रस्सी से कभी भय नहीं लगता, अपने आप से कभी भय किसी को नहीं लगता। कुछ और है करके भय लगता है, लेकिन कुछ और आपके बगैर कुछ और हो ही नहीं सकता। आपके बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही दूसरा बन जाते हो, तीसरा बन जाते हो, चौथा बन जाते हो, ऐसी एक से अनेक बन जाते हो। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अब जो भी लग रहा है मैं ही लग रहा हूं, मैं ही लग रहा हूं, और ये मेरी लीला है। अपने ही आपको मैं शरीर कहता हूं, मन कहता हूं, दुनिया कहता हूं, भगवान कहता हूं, माया कहता हूं। लग तो मैं ही रहा हूं, प्रत्यक्ष। और क्या बताएं यार। तो जब आप ही सब कुछ लग रहे हो, ये पूरी प्रकृति, ये पूरे मनुष्य, और ये जो भी आप ही सब कुछ लग रहे हो, तो भय तो निगेटिव है, वो खत्म हो जाता है। फिर पॉजिटिव शुरू हो जाता है, एक अनंत प्रेम शुरू हो जाता है कि अपना आप ही है, हर ओर, हर कहीं, हर किसी में। और ये जो भी मान्यता है, जो मिश्री मिलाई गई है, वो केवल प्रेम के लिए मिलाई गई है, अज्ञानता के लिए नहीं मिलाई गई। वो भी प्रेम का मैं अनुभव कर सकूं इसलिए। हल्का सा एक अलग मिक्स किया गया है। अब तो अलग है ही नहीं कुछ, कोई बाहर से कोई अटैक कर नहीं रहा है। अब आप खुद से मिक्स करो कि यार तू है, मैं। अब बोधपूर्ण है ना बात। अब आपका प्रेम कभी भी बंधन बनेगा ही नहीं, मोह बनेगा ही नहीं। अब आपका प्रेम आजाद हो गया, आजादी से भी आजाद हो गया।
तो किसी ने मेरे से पूछा था कि आत्मिक प्रेम क्या होता है, शायद आपने या किसी ने। आत्मिक प्रेम आजाद होता है, पूर्णतः आजाद, आजादी से भी आजाद। तो जब भय निकल जाता है, जैसे भय निकल गया ना, तो शरीर को देखना गलत है क्या? मन को देखना, जगत को देखना, सांप को देखना, क्योंकि अब सांप नहीं है, रस्सी है ना। अब आप रस्सी को सांप की तरह देख रहे, मैं को शरीर की तरह देख रहे, तो ये तो सुंदर हुआ ना। मैं को मन की तरह, दुनिया की तरह देख रहे हो, ये तो सुंदर हुआ ना। अनंत नाम रूपों में आप अपने आप को देख रहे हो। तो अब माया भी सुंदर है, क्योंकि आप ही हो। तो अब माया माया की तरह नहीं है, भगवान की तरह है। पहले माया माया की तरह थी, आपको घेर लेती थी, अटैक करती थी, ये वो ना ना। अब माया भगवान की तरह है, मैं की तरह है। मेरी तरह। पानी देना। अब कई बार जो हमने शुरू में किया कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, वो हम भय के कारण करते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। अब भय ही नहीं है तो रहे ना सबका अस्तित्व, या ना रहे, क्या करना है? शरीर का, मन का, दुनिया का, माया का, रहे, जम के रहे अस्तित्व। अब भय तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैं ही हूं। तो बस अब सेलिब्रेट कर लो यार। अब डंडे से भय थोड़ी ना है, अब लकड़ी को डंडा बोलना ज्यादा बेहतर है। लकड़ी दो ऐसा कोई बोलता है क्या? डंडा दो ही बोलेगा ना। अब लकड़ी को दरवाजा कहना, अब याद रखना ज्यादा बेहतर है। लकड़ी खोल दो ऐसा बोलते हैं, दरवाजा खोल दो। अब ये सुंदर हो गया ना। अब लकड़ी क्या हुई? सुंदर हो गई।
तो माया भगवान को सुंदर बनाती है पागलों। भगवान को माया ही सुंदर बनाती है। तो देखो, मैं तो निराकार है, एकदम शुद्ध प्योर, उसको सुंदर किसने बनाया? शरीर देके। हालांकि दोनों एक ही है, बट मैं अलग करके भी बताना चाह रहा हूं कि ये श्रृंगार है ना। ये शरीर क्या है? मुझ आत्मा पर श्रृंग। कितना सुंदर है यार ये शरीर। ये बुद्धि, ये मन, ये क्या है? श्रृंगार है। तो भगवान पे, भगवत मूर्ति पे हम रोज श्रृंगार करते हैं ना यार। तो आपने श्रृंगार ही तो किया है शरीर धारण करके। अब ये पूरी प्रकृति मुझ आत्मा पे श्रृंगार है। मुझ पुरुष पे वेद पुरुष कहता है ना, और प्रकृति कहता है। मुझ पुरुष पे ये पूरी प्रकृति श्रृंगार है। तो अब इसको मैं ना कहो, अब इसको शरीर ही कहो कि मैं हूं, ऐसा नहीं करना। आप वो पहले का चैप्टर है। हाँ, अब शरीर है यार, कितना सुंदर है। मन है, ये पूरा चराचर है, कितना सुंदर है, अद्भुत है। अब आपने तो उस रहस्य को जान लिया ना कि आपकी तरह ही है। एक बार जान लिया तो जान लिया ना, डाउट आएगा ही नहीं। अगर आपको निष्ठा है इस पॉइंट पे कि जो भी है मैं की तरह ही है, भगवान ही है, तो मैं ही अनंत नाम रूपों में भास रहा हूं और सुंदर हूं। पानी ही बर्फ बनता है ना यार, तो ठोस हो गया। तो ठोस हो गया तो आप सोचते हो कुछ और हो गया, पानी ही है। अब पानी का एक और रूप हो गया। जैसे पानी का एक रूप क्या है? नदी है, सागर है, झील है ना। एक रूप हो गया बर्फ, एक रूप हो गया भाप। तो पानी के इतने सारे रूप होना तो सुंदर है ना। पानी केवल सागर ही रहे, ऐसा नहीं होता ना यार। मैं सिर्फ मैं ही रहूं, ऐसा नहीं होता। ये मैं के सारे रूप सुंदर है ना, और इतने दिव्य दिव्य प्यारे प्यारे रूप हैं कि अलग जैसे भी लगते हैं। ये आनंद है अब अलग लगना। जैसे बर्फ अलग लग रही है ना पानी से, वो आनंद है ना। बर्फीले पहाड़ों को देखो और कितना सुंदर लगता है वो। तो ये अलग अलग नाम रूप कितना सुंदर है यार।
और यार एक बात बताना, अलग तो अलग ही लगना चाहिए ना। अलग तो अलग ही लगना चाहिए, तभी तो सुंदर होगा ना। तो अब अद्वैत द्वैत बन रहा है ना, इसलिए बहुत सुंदर है। यानी जब एक अलग बन रहा है तो कितना सुंदर है। आप क्या सोचते हो अलग अलग बना है ना, एक अलग बना है इसलिए सुंदर है। तो अलग ही होना चाहिए ना। इसलिए सब खूबसूरत है, अद्भुत और दिव्य है एकदम। तो दो ही पॉइंट है, माया जब तक आपको भयभीत कर रही है तो आपकी अज्ञानता है, आपको लग रहा है कुछ और आ गया। और माया जब आपके लिए सुंदर है, माया जब आपके लिए सुंदर है, तब आप निश्चिंत हो। तो इतनी देर जो भी चला, भगवान माया माया भगवान, वही ऐसे एक दूसरे में कन्वर्ट होके हमने सत्संग का आनंद लिया ना, इस लीला का। यही तो सुंदरता है। अब अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, सुंदरता है। क्यों सुंदरता है मालूम, अलग होना बहुत खतरनाक पॉइंट है। अलग होना इसलिए सुंदरता है क्योंकि अलग ही एक होते हैं। क्योंकि अलग ही एक होते हैं। एक थोड़ी ना एक होता है पागलों, अलग ही एक होता है। जैसे दो स्त्री पुरुष हैं, प्रेम में हैं, वो अलग फील कर रहे हैं, तभी तो एक होते हैं ना। दृष्टा दृश्य अलग फील करते हैं, तभी तो एक होते हैं ना। तो एक एक नहीं होता है, अलग एक होता है। तो अलग होना कितना सुंदर। दिमाग घूम जाएगा ऐसा। क्योंकि ये बुद्धि के बस की बात ही नहीं है, बुद्धि फेल खा जाती है। क्योंकि बहुत अलग है, बियॉन्ड माइंड है ये सब। आप बुद्धि से कैच नहीं कर सकते इसको। तो आज का सूत्र है, अलग ही एक होता है।
अब अलग कितना अच्छा है यार। अब तो आप मैं से भिन्न सब कुछ है बोल सकते हो। अब आनंद से बोलोगे यार मैं से भिन्न सब कुछ है, क्योंकि भिन्न ही तो एक होता है, इसलिए भिन्न भी सुंदर है। तू ही मेरी, यार वो सॉन्ग लगाओ ना यार, विराज वेयर आर यू। मैंने कल एक सॉन्ग भेजा था आपको। यस, तो अलग ही एक होता है। आहा, देखो अस्तित्व कितना चाहता है यार आपको, क्या क्या निकालते रहता है ना। ये सूत्र धरती में पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है कि अलग ही एक होता है। एक एक नहीं होता माय डियर, अलग ही एक होता है। यस, नाउ यू सेलिब्रेट। फिर निकलता है। अब वो रहस्य समझे ना कि राधा भी है, कृष्ण भी है, गोपियां भी हैं, गोप भी हैं, गौ माता है। मतलब अब देखो कृष्ण के जीवन को देखो, कितना अलग है एक जैसा, और कितनी वैरायटीज हैं लाइफ में, और कितना अथाह प्रेम है। यानी एक गोपी के बारे में आप डिटेलिंग में जाओगे ना तो उससे पूरा ब्रह्मांड निकल के आ जाएगा, इतना अलग है। कृष्ण से हर एक गोपी इतनी अलग है। और वो अलगाव एक एक होना चाह रहा है, कृष्ण और गोपी का, कृष्ण और राधा का। और महारास हो रहा है, अनंत महारास। तो आपको जो विचार आते हैं वो निर्विचार से आते हैं, और विचार फिर निर्विचार में डूब जाता है। कहां जाता है आपका विचार? निर्विचार में डूब जाता है। तो हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, हर दो विचार के बीच में निर्विचार कृष्ण। और विचार डूब रहा है किसमें? गोपी किसमें डूब रही है? कृष्ण निर्विचार में। और निर्विचार कृष्ण से फिर गोपी निकल रही है, जैसे अलग हो गया कुछ, एकदम अलग। अब अलग फिर एक कृष्ण में डूब रहा है, फिर निकल रहा है, और ये महारास चल रहा है, ये सर्कल महारास का। सेम भाव, भावातीत कृष्ण में डूब रहे हैं, हर दो भावों के बीच में एक भावातीत। और ये आप कर नहीं रहे हो, ये अपने आप हो रहा है। तो हम बोलते हैं ना, प्यार अपने आप होता है। तो ये महारास अपने आप हो रहा है, अखंड अनंत। आप चलते हो, दो पैरों के बीच में एक गैप होता है, ये गैप होता है ना, ये पूरा महारास है। आप महारास में ही हो और वही चल रहा है, कंटिन्यू है।
हाँ 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 हाँ, यहाँ गोपियों का नाम विचार है, यहाँ गोपियों का नाम भाव है। यहाँ कृष्ण का नाम निर्विचार है, यहाँ गोपियों का नाम शरीर है, मन है। यहाँ कृष्ण का नाम मैं हूं, आत्मा है। यहाँ राधा का नाम दृश्य है, कृष्ण का नाम दृष्टा है, और दृष्टा को अपने हर दृश्य से प्यार है। तुम कभी भी दृश्य से मुक्त नहीं होना चाहते, तुमको ये पता ही नहीं है, तुम में अज्ञानता है। दृष्टा कभी भी दृश्य से मुक्त नहीं होना चाहता, उसको प्रिय है दृश्य, तभी तो देखता है ना यार। तभी तो आप शरीर को देखते हो, क्योंकि शरीर प्रिय है, मन प्रिय है, ये पूरा जगत प्रिय है। ये पूरी प्रकृति किसको प्रिय नहीं है बताओ यार। मूर्ख है जो इनसे मुक्त होना चाहते हैं अपनी ही प्रकृति से। राधा से कोई कृष्ण मुक्त होना चाहेगा, बोलेगा मैं तेरे से मुक्त होना चाहता हूं? कृष्ण तो राधा में डूबता है यार, दृष्टा तो हर दृश्य में डूबता है, बोलता है यार मेरे फूल इतने सुंदर हैं, सितारे इतने सुंदर हैं, ये पूरी प्रकृति। तो आप हर दृश्य में डूबते हो, आनंद लेते हो, जैसे कृष्ण राधा में डूबते हैं, खो जाते हैं, ऐसे ही आप अपने दृश्य में खो जाते हो, रोज रोज रोज, निरंतर। जब आप कहते हो ना मैं शरीर हूं, अब अज्ञानता तो है नहीं, जब आप कहते हो ना मैं शरीर हूं, तो मैं कृष्ण शरीर में डूब गया, राधा में। इसलिए गोपियों ने मुक्तियों को कचरा कर दिया, हटो यहां से, भगा देती थी गोपियां जब कृष्ण की सेवा में रहती थी तो, ए हटो, डिस्टर्ब मत करो, सारी मुक्तियां आती थी, हटो हटो। ओके, प्रेम प्रणाम।